नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। उत्तर प्रदेश से कई ऐसी खबरें इस समय मेरे साथ में है, मेरे पास में है, जिसको लेकर चर्चा करना बहुत जरूरी है। कांग्रेस बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। इस्तीफा तक राहुल गांधी से मांग लिया जा रहा है। उसके अलावा अखिलेश यादव ने आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले पर सवाल ये हो रहे हैं कि क्या अखिलेश ने सही किया है, क्या अखिलेश ने कोई गलती तो नहीं कर दी है। और एक गलती जो अखिलेश यादव से आज हो गई है, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। तो शुरुआत करते हैं कांग्रेस की उस गलती से। जी हाँ, बनारस बनारस जिसको काशी भी कहते हैं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। वहां पर कांग्रेस और सपा ने एक ऐसी गलती कर दी, एक ऐसा ब्लंडर कर दिया, ये कह दीजिए कि लोकतंत्र के खिलाफ एक ऐसा काम कर दिया, जिसके बाद अब भाजपा जो है वो सपा और कांग्रेस पर पूरी तरीके से हमलावर है। और जिस तथ्य को लेकर कांग्रेस ने ये किया है, अब उस तथ्य में भी कांग्रेस पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये मामला ज्यादा खिंचता है तो इस पूरे मामले में कांग्रेस के ऊपर केस भी हो सकता है। जी हाँ साथियों, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अजय राय, जो कि काशी से कांग्रेस के उम्मीदवार थे प्रधानमंत्री मोदी के सामने, और दूसरे नंबर पर वहां से रहे थे। कल क्या होता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर काशी का सांसद जो है वो अजय राय को घोषित कर देते हैं। जबकि काशी से चुनाव जीते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक संसदीय प्रणाली के तहत, जिसको चुनाव कहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि काशी में बड़ी हेराफेरी हुई है वोटर लिस्ट में और चुनाव को लेकर, और ऐसे में अजय राय, जो कि एक समय नरेंद्र मोदी से लगभग 1 लाख वोटों से आगे चल रहे थे, वो नरेंद्र मोदी को हरा देते। नरेंद्र मोदी जो हैं वो वोटों की हेराफेरी और वोटों की चोरी से काशी की सीट जीते हैं, और इसलिए जो नरेंद्र मोदी हैं वो हमारे सांसद नहीं है, हमारे सांसद तो अजय राय हैं। जी हाँ, अजय राय के साथ बेईमानी हुई, उनको हराया गया है। अब ये बात कई समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ा बजाया, गले में माला वाला डाली, मिठाइयां बांट दी और काशी का सांसद जो है वो घोषित कर दिया अजय राय को। यानी कि एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाने की बात या पैरेलल सरकार चलाने की बात समाजवादी पार्टी के लोग वहां पर कर रहे हैं, जिसको जनता ने चुना है। लोकतंत्र के अनुसार लोकसभा जो वहां से जीत के गया है, उसको वो अपना सांसद नहीं मानते। कुछ दिनों पहले कहा था कांग्रेस के अजय राय ने कि जो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है और काशी का सांसद है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी पर ही हमला बोला था अजय राय ने, वो काशी के लोगों का वोट लूट कर प्रधानमंत्री बना है। उसके बाद ये पूरा प्रकरण हुआ। जी हाँ, एक और चीज जिसको लेकर कांग्रेस ने बेस बनाया काशी में इस पूरे मामले का, वो था रामकमल दास की वोटर लिस्ट। यानी एक नाम रामकमल दास, एक लिस्ट जारी करती है कांग्रेस। जैसे राहुल गांधी इस समय बेंगलुरु की एक लिस्ट जारी की थी, और जिसमें बताया था कि डुप्लीकेट वोटर्स हैं, फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेस है, फोटो नहीं है। तो ऐसी एक लिस्ट काशी में जारी होती है, और उस लिस्ट में बताया जाता है कि 48 मतदाताओं के पिता का नाम एक ही है, रामकमल दास। जी हाँ, और एक बड़ी चर्चा छिड़ जाती है कि यहाँ पर बड़ी धांधली हुई है, बड़ी गड़बड़ी हुई है, और 48 लोगों का पिता एक कैसे हो सकता है, जिसमें उन 48 जो लोग हैं उनकी उम्र 23 साल से लेकर 70 साल तक वेरी करती है। इसको लेकर एक बड़ा घमासान छिड़ गया कि देखिए, ये काशी में वोटों की धांधली है, ये काशी में वोटों की चोरी हुई है, और एक पिता के 48 बच्चे कैसे हो सकते हैं, ये बड़ा हेरफेर है। अब इस पूरे मामले में रामकमल दास की संस्था की ओर से एक बयान आया है। मैं आपको बता दूं कि रामकमल दास जो हैं वो एक संस्था चलाते हैं, उनके यहाँ बच्चे आते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। एक तरीके से वो एक आश्रम चलाते हैं, जिसमें वहां पर जो आ जाता है वो अपने घर को छोड़कर आ जाता है और वहां पर आकर संन्यास ले लेता है। जो लोग वहां पर रहते हैं उनका अपने घर से कोई रिश्ता नाता नहीं रहता है। इसलिए जब उन लोगों का पहचान पत्र बनता है, जब उन शिष्यों का पहचान पत्र बनता है, तो उसमें पिता के नाम की जगह, रिश्तेदार के नाम की जगह उनके गुरु का नाम लिखा जाता है, जो कि रामकमल दास है। तो यह 48 लोग जो है, जिनके वोटर लिस्ट का दावा कांग्रेस कर रही है कि ये बड़ा फर्जीवाड़ा है काशी में,
असल में वो रामकमल दास के बायोलॉजिकल बेटे नहीं हैं, बल्कि वो बच्चे जो हैं, वो लोग जो हैं अपना घर छोड़कर आ चुके हैं, वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, गुरुकुल है एक तरीके का, उसमें पढ़ रहे हैं, और वो लोग जो हैं अपने पिता के नाम की जगह रामकमल दास का नाम लिख रहे हैं। अब वहां पर 200 लोग पढ़े, 300 लोग पढ़े, 400 लोग पढ़े, तो उनका रिश्ता अपने पिता के साथ खत्म हो गया है, उनकी पहचान रामकमल दास के साथ है वहां पर, तो इसलिए वो उनको पिता लिख रहे हैं। अब इस पूरे मामले में कांग्रेस फंस गई है। अगर इस पूरे मामले में ये संस्था जो है वो कार्रवाई कर देती है, केस कर देती है, तो कांग्रेस बुरी तरीके से फंस जाएगी। तो वहीं एक और तो कांग्रेस बनारस वाले मामले में फंसती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा की ओर से भी कांग्रेस पर हमला कर दिया गया है। जी हाँ, भाजपा की ओर से कांग्रेस पर जो हमला किया गया है उसमें अनुराग ठाकुर ने एक बड़ी बात कही है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ कांग्रेस जो है वो वोट चोरी के एलिगेशन लगा रही है कि वोट चोरी से भाजपा की सरकार बनी है, तो फिर वो सीटें जहां पर विपक्ष जीतकर आया है, वायनाड, रायबरेली, कन्नौज, तमाम ऐसी सीटें जो हैं उन पर भी क्या वोटों की धांधली हुई है। और उन्होंने एक आंकड़ा भी रखा कि वायनाड में 93,000 वोट जो हैं वो शामिल किए गए चुनाव से पहले। वायनाड में कांग्रेस समर्थित सरकार है, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की। अनुराग ठाकुर ने यह कहा कि क्या राहुल गांधी भी इस्तीफा देंगे, क्योंकि वायनाड में भी 93,000 वोटर जो हैं वो अलग से शामिल किए गए हैं। उसका एक आंकड़ा भी अनुराग ठाकुर ने पेश कर दिया। जी हाँ, तो राहुल गांधी के इस्तीफे तक अब बात पहुंच चुकी है। राहुल गांधी का इस्तीफा मांग रहे हैं भाजपा वाले, ये कहकर कि वायनाड से राहुल गांधी जहां से चुनाव जीते थे, हालांकि अब वहां से प्रियंका गांधी चुनाव जीती हैं, राहुल गांधी 2 सीटों पर चुनाव जीत गए थे, वायनाड और रायबरेली। तो ये कहा गया भाजपा की ओर से रायबरेली, कन्नौज, वायनाड और ऐसी सीटें जहां पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीते हैं, वहां पर भी एक्स्ट्रा वोट जोड़े गए हैं। ये दावा जो है वो अनुराग ठाकुर ने किया और कहा कि क्या आप राहुल गांधी इस्तीफा दें। समाजवादी पार्टी और अजय राय भी बुरी तरीके से फंस जाएंगे अगर चुनाव आयोग उनसे समन मांग लेता है कि आपने कैसे अजय राय को जीता हुआ उम्मीदवार घोषित कर दिया, जबकि चुनाव तो जीता था नरेंद्र मोदी ने। डीएम ने सर्टिफिकेट दिया था नरेंद्र मोदी को। अभी कोर्ट में या चुनाव आयोग के सामने साबित नहीं हुआ है कि वोट चोरी हुई है। पर एक और है जो समाजवादी पार्टी के खेमे से आ रही है। समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल, जो कि चायल की विधायक हैं प्रयागराज की, उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया है। बताया जा रहा है कि पूजा पाल की पहली गलती माफ कर दी गई थी, ये दूसरी गलती थी पूजा पाल की, जिस पर पूजा पाल को पार्टी से बाहर निकाला गया। मैं आपको बता दूं, पूजा पाल उन विधायकों में से है समाजवादी पार्टी के जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में वोट किया था भाजपा के उम्मीदवार को। लेकिन आज पूजा पाल ने विधानसभा में योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी, जिसके बाद पूजा पाल के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई की, उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी ने अपने 3 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया था। इन्होंने भी राज्यसभा चुनाव में भाजपा को वोट किया था, जिसमें अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडे, जो कि अखिलेश यादव के बड़े खास हुआ करते थे, सचेतक हुआ करते थे, इनको भी समाजवादी पार्टी ने तब नहीं निकाला था जब इन्होंने वोट किया था राज्यसभा में भाजपा के उम्मीदवार को। इनको निकाला गया अभी हाल ही में कुछ दिन पहले। बात करते हैं पूजा पाल की। पूजा पाल राजू पाल की पत्नी है, जिनकी हत्या प्रयागराज में हुई थी और अतीक अहमद पर उनकी हत्या के आरोप लगते हैं। राजू पाल विधायक रहे, उसके बाद पूजा पाल विधायक रही, बसपा से रही, उसके बाद वो सपा में आए, अब भाजपा की तरफ पूजा पाल जा रही हैं। पूजा पाल ने ऐसा क्या कहा जो अखिलेश यादव ने उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया? पूजा पाल ने कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था की तारीफ करती हूं, उन्होंने कैसे मुझे न्याय दिलवाया। मेरे पति, जो कि इस सदन के सदस्य थे राजू पाल, उनके हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई कर मुझे न्याय दिलवाया। यानी कि पूजा पाल कह रही थी कि अतीक अहमद, जिसको एनकाउंटर में, जिसको मारा गया, जिसकी हत्या हुई, जिसको बताया जाता है कि एक तरीके से पूरा खेल रचा गया था, उस अतीक अहमद को मरवाकर, मारकर उसकी हत्या जैसी भी हुई है, उस तरीके से पूजा पाल को न्याय मिल गया, उनके पति को न्याय मिल गया, राजू पाल को। अब क्या अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से निकालकर बड़ी गलती कर दी है? क्योंकि पूजा पाल ने जो बोला है वो अतीक अहमद के खिलाफ बोला है, और अतीक अहमद जो हैं वो उत्तर प्रदेश के घोषित गुंडे हैं। सभी लोग जानते हैं कि अतीक अहमद ने क्या कुछ किया है प्रदेश में। तो अतीक अहमद के खिलाफ बोल रही पूजा पाल को अखिलेश यादव ने पार्टी से बाहर निकाल दिया, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव
का जो प्रेम है, जिससे वो बार बार बचते हुए नजर आते हैं, अपने आप को अतीक से दूर करते हैं, मुख्तार से दूर करते हैं, मुस्लिम वोटर से दूर करते हैं, वो फिर से झलक रहा है। अब ऐसे में जो लोग अतीक अहमद के से परेशान थे, जो लोग उत्तर प्रदेश में गुंडा राज से परेशान थे, वो अखिलेश यादव को लेकर क्या सोचेंगे कि अखिलेश यादव ने अतीक अहमद के लिए पूजा पाल को पार्टी से बाहर कर दिया, क्योंकि पूजा पाल ने अतीक अहमद के मामले में योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। दूसरा, पूजा पाल पाल समाज से आती हैं, पाल समाज का अच्छा जनाधार उनके पास है, और जिस तरीके से राजू पाल और उसके बाद एक और मामला जो हुआ था पाल का, उसमें भाजपा ने कार्रवाई की अतीक अहमद के खिलाफ, सरकार ने कार्रवाई की अतीक अहमद के खिलाफ, उस मामले में कहीं ना कहीं जो पाल समाज का वोटर है प्रयागराज का, वो भी अखिलेश यादव से नाराज हो सकता है कि उनकी नेता को पार्टी से बाहर कर दिया गया, क्योंकि नेता जब पार्टी से बाहर जाता है तो वो अकेला नहीं जाता, अपने साथ वो लोगों को लेकर जाता है। तो ऐसे में बड़ी समस्या अखिलेश यादव के सामने आकर ये खड़ी हो गई है कि पूजा पाल को पार्टी से निकालकर क्या पाल समाज का वोट जो है वो अखिलेश यादव से नदारद हो जाएगा, कि हाल ही में कौशाम्बी वाले मामले में भी जो पाल समाज था वो अखिलेश से नदारद हो गया था, जब अखिलेश यादव वहां पर ब्राह्मणों के साथ खड़े हो गए थे, और अब पाल समाज की एक नेता पूजा पाल को अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि अखिलेश यादव की पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्यामलाल पाल, वो भी पाल समाज से आते हैं, लेकिन पूजा पाल को पार्टी से बाहर करना क्या अखिलेश यादव के लिए गलती साबित होगा, क्योंकि इससे पहले कौशाम्बी वाला मामला भी अखिलेश यादव को बैकफायर कर चुका है, पार्टी से बाहर किया गया था। हालांकि क्रॉस वोटिंग 7 से 8 लोगों ने की थी। अब अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि योगी की तारीफ कर पूजा पाल ने पार्टी विरोधी काम किया है और वो पार्टी विरोधी गतिविधि कर रही हैं। अगर वो तारीफ कर रही हैं तो विधानसभा में योगी आदित्यनाथ की, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने पूजा पाल पर तो कार्रवाई कर दी, लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से गिरिराज से संसद के बाहर मिलते हैं, गिरिराज जो कि भाजपा के नेता हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उससे जिस तरीके से बाहर मिलते हैं, गर्मजोशी से जिस तरीके से वहां पर उनसे मुलाकात करते हैं गिरिराज से, तो क्या वो पार्टी विरोधी नहीं है? क्या अगर समाजवादी पार्टी का कोई नेता भाजपा किसी नेता की तारीफ कर देता है, कोई बात कह देता है, तो वो भाजपा विरोधी, वो पार्टी विरोधी हो जाता है। लेकिन अगर अखिलेश यादव गिरिराज से मिलते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, तारीफ करते हैं, तो क्या वो पार्टी विरोधी नहीं होता? इस प्रकार के सवाल कुछ लोग पूछ रहे हैं। कुछ आज आजम खां का बर्थडे है, आजम खां का जन्मदिन है, और अखिलेश यादव जो कभी आजम खां के साथ केक काटा करते थे, आजम खां को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, आजम खां समाजवादी पार्टी का एक बहुत मजबूत हाथ हुआ करते थे, आज उन आजम खां को जन्मदिन की मुबारकबाद तक नहीं दी है अखिलेश यादव ने। भले ही वो आजम खां आज जेल में हो, लेकिन अखिलेश यादव ने आजम खां को जन्मदिन की मुबारकबाद देना भी लाजमी नहीं समझा। क्या मेन सवाल यह है कि आजम खां से जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव की दूरी बन रही है, हालांकि उनकी पार्टी की ओर से कहा जाता है कि नहीं, हम आजम खां के साथ खड़े हैं, आजम खां के लिए हैं, आजम खां के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आजम खां पर जिस तरीके से कार्रवाई हुई और अखिलेश यादव उस पर चुप रहे, और अब बड़ा सवाल यह आता है कि आजम खां के जन्मदिन पर अखिलेश का चुप रह जाना। जब सरकार थी, आजम खां साथ में थे तो केक कटता था, अब आजम खां के दिन सही नहीं है, वो जेल में, उनके ऊपर विपदा आ गई है, तो आजम खां से दूरी बना ली, और वही आजम खां जिन्होंने समाजवादी पार्टी को लंबे समय से मुस्लिम वोट दिलाया। तो क्या अब अखिलेश यादव को आजम खां की जरूरत नहीं है? तो क्या अब अखिलेश यादव के पास और बड़ी मुस्लिम लीडरशिप आ गई है? तो क्या अखिलेश यादव ने के लिए ये गलती साबित होगी कि उन्होंने आजम खां को जन्मदिन नहीं विश किया? क्योंकि अखिलेश यादव सबको जन्मदिन विश करते हैं, योगी को विश करते हैं, बहन जी को विश करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को विश करते हैं, राहुल गांधी को विश करते हैं, और ऐसे में आजम खां के जन्मदिन पर बधाई ना देना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़ा करता है कि क्या अखिलेश के लिए अब बोझ हो गए हैं आजम खां। आपको ये खबर कैसी लगी, आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, आप हमें लिखकर जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों।